अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो का टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुकी हैं। वो माएँ जो अपने बच्चे को अपना दूध पंप करके पिलाती हैं, वो अक्सर शिकायत करती हैं कि हमें इस चीज़ का नहीं पता था कि हमने इस दूध को कितनी देर के अंदर-अंदर इस्तेमाल करना है, और अगर हम इसको स्टोर करना चाहते हैं ताकि हम मुस्तकबिल में अपने बच्चे के लिए इसे इस्तेमाल कर सकें, तो इसे कितनी देर के लिए हम स्टोर कर सकती हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करेंगे, हम कितने टाइम के अंदर-अंदर इस दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमने पंप करके निकाला है। अच्छा जी, तो अगर आपने अपना दूध अभी निकाला है और आपने फीडर में डालकर रख दिया है कि हम अपने बच्चे को पिला देंगी, तो इस केस में आप ये दूध तकरीबन 4 घंटे के अंदर-अंदर इस्तेमाल करेंगी। और रूम का टेम्परेचर आइडियली 25 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 25 डिग्री होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि गर्मियों में रूम टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, 40 तक तो आराम से चला जाता है। तो इस केस में आपने ये करना है कि कोशिश करें कि 2 घंटे के अंदर-अंदर इस दूध को अपने बच्चे को पिला दें, ताकि ये दूध ज़ाया ना हो। लेकिन अगर आपके पास एसी है और आप रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री एडजस्ट कर सकती हैं, तो ये दूध आपने 4 घंटे के अंदर-अंदर इस्तेमाल करना है। 4 घंटे जब गुज़र जाएँगे, उसके बाद आपने इस दूध को अपने बच्चे को नहीं पिलाना। इसके अलावा अगर आपके रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री से कम है, जैसे कि हम सर्दियों की अगर बात कर लेते हैं कि 25 डिग्री से हमेशा टेम्परेचर कम ही होता है, आप इंटरेस्टेड नहीं है कि आप इस दूध को फ्रिज में रखें, तो इस केस में आपने ये करना है कि ऐसे दूध को तकरीबन 6 घंटे के अंदर-अंदर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी कि उस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री से कम था, इसलिए आपने दूध जब रूम टेम्परेचर पे ही रखा, तो आप उसे 6 घंटे के अंदर-अंदर अगर इस्तेमाल कर लेती हैं, तो भी आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपके रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा है या 25 डिग्री है, तो इस केस में आपने इस दूध को तकरीबन 4 घंटे के अंदर-अंदर इस्तेमाल कर लेना है। इसके बाद अगर आपके पास दूध ऑलरेडी मौजूद है जो कि आपने अपने बच्चे को पिलाना है और आपने फर्दर पंप करके दूध निकाल लिया है, तो इस केस में आपने इसको फ्रिज में रख देना है। वो दूध जो आप फीडर में डाल के या स्टोरेज बैग में डाल के फ्रिज में रख देती हैं, वो तकरीबन 4 दिनों तक बिल्कुल ठीक रहता है। अब आप देख लें कि एक दिन में 24 घंटे हैं, तो 4 दिनों में कितने घंटे होंगे। इसके बाद आपने वो दूध इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि 4 दिन होने से पहले ही आप ये दूध अपने बच्चे तक पहुँचा दें, ताकि उसको इसकी ग़िज़ा मिल जाए। अच्छा जी, अब दूध को स्टोर करना है आपने, और अगर आप चाहती हैं कि आप उसे फ्रिज में रख दें ताकि आप 4 दिनों में उसे इस्तेमाल कर लें, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आपने दूध को जब भी फ्रिज में रखना है, कभी भी फ्रिज की डोर में, फ्रिज के दरवाजे में नहीं रखना। उसकी वजह ये है कि जब फ्रिज का दरवाज़ा बार-बार खुलता है, तो दरवाजे में पड़ी हुई चीज़ों का टेम्परेचर बार-बार फ्लक्चुएट करता रहता है, बार-बार चेंज होता है, जिसकी वजह से चांस होता है कि दूध के अंदर कंटामिनेशन आ जाएगी। ऐसे जरासीम पैदा हो जाएँगे जो कि दूध को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए आपने दूध की बोतल को जब भी स्टोर करना है, हमेशा आपने फ्रिज के अंदर रखना है। कोशिश करें कि आप फ्रिज की पीछे सरफेस के साथ लगा दें, ताकि इस बोतल का टेम्परेचर बिल्कुल फ्रिज के मुताबिक रहे। अच्छा जी, अगर आप दूध को बचाना चाहती हैं और आपने इस दूध को रख दिया है फ्रीज़र के अंदर, डीप फ्रीज़र के अंदर, जहाँ पे दूध जम गया है, तो ऐसे दूध को, ऐसे फीडर की बोतल को आप तकरीबन 1 साल के अंदर इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी कि दूध जमा हुआ है और फ्रिज में पड़ा-पड़ा 1 साल हो गया है, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन 1 साल के बाद आपने उसे इस्तेमाल नहीं करना। डॉक्टर्स यही कहते हैं कि बेस्ट टाइम यही है कि आप जमे हुए दूध को तकरीबन 6 महीने के अंदर-अंदर इस्तेमाल कर लें, और कोशिश करें कि 6 महीने से अगर ऊपर हो गया है दूध को जमे हुए, तो आप उसे इस्तेमाल ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूध खराब हो गया है। 1 साल तक की डेडलाइन है, 1 साल तक उसे इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन 1 साल के बाद आपने उस दूध को ज़ाया कर देना है। अच्छा जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेरे बच्चे ने फीडर को मुँह लगा लिया था, उसके मुँह के अंदर निप्पल चली गई थी। तो हम सब जानते हैं कि कंटेमिनेशन आपके बच्चे के मुँह से, आपके बच्चे के माउथ से दूध के अंदर चली गई है, जिसकी वजह से दूध खराब हो सकता है। इसलिए आपने ऐसे दूध को फ्रिज में रख देना है, और वो भी आपने फ्रिज की पीछे सरफेस के साथ लगा देना है, और इस दूध को आपने तकरीबन 2 घंटे के अंदर-अंदर इस्तेमाल कर देना है। लेकिन जैसे ही दूसरा घंटा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपने ये दूध इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिर उसके बाद ऐसे जरासीम उसमें पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो कि आपके बच्चे की सेहत को नुकसान दे सकते हैं। अगर आप फ्रीजर में दूध को स्टोर करना चाहती हैं और आपको लगता है कि आप डेट याद नहीं रख पाएंगी कि आपने किस डेट पे दूध को रखा था और आपने इसे अगले 1 साल के अंदर-अंदर इस्तेमाल करना है, तो इस केस में आप ये कर सकती हैं कि आपने फीडर को या जो भी स्टोरेज बैग है जिसमें आप दूध स्टोर कर रही हैं, उसको लेबल कर लेना है, उसके ऊपर तारीख लिख देनी है, ताकि आपको आसानी हो और आपके बच्चे की सेहत पर बुरा असर ना पड़े। अच्छा जी, तो अब तकरीबन 4 महीने गुजर गए हैं और आपने ये दूध इस्तेमाल करना है जो कि आपने जमा दिया था फ्रीजर में रख के। तो इस केस में आपने दूध को पिघलाना है। पिघलाने के भी कुछ तरीके हैं जिस पर एक वीडियो आ जाएगी, लेकिन जब आप दूध को पिघलाएंगी, थॉ कर लेंगी, ऐसे दूध को आपने तकरीबन 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने कभी भी पिघलाए हुए दूध को दोबारा से स्टोर नहीं करना। अगर आपका बच्चा 24 घंटे के अंदर ये दूध पी लेता है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं पीता तो आपने ये दूध को ज़ाया कर देना है, क्योंकि इसके बाद इस दूध की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़राब होना शुरू हो गई हैं और आपके बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
पिघला हुआ दूध आपने 24 घंटे में इस्तेमाल भी करना है और साथ ही साथ अगर आपके बच्चे ने एक दफ़ा वो पी लिया है और साथ ही साथ फ़र्ज़ करें कि थोड़ा-सा बच गया और आप चाहती हैं कि आप उसे बचा लें, तो आप उसे फ्रिज में रख दें और वो भी कोशिश करें कि 1 घंटे के अंदर-अंदर आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन आपने कभी भी पिघलाया हुआ दूध दोबारा से फ्रीज़ नहीं करना, आपने कभी भी उसको पिघलने के 1 दिन के बाद अपने बच्चे को नहीं पिलाना। इसकी वजह ये है कि जो फ्रेशली पम्प्ड मिल्क होता है, जो आपने ताज़ा-ताज़ा दूध निकाला होता है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी जो कॉम्पोज़िशन होती है, जिस चीज़ से वो मिलकर बने होते हैं, वो ठीक रहते हैं। लेकिन अगर आप उसे स्टोर करती हैं, ज़्यादा देर के लिए स्टोर करती हैं, तो हर गुज़रते टाइम के साथ-साथ वो न्यूट्रिएंट्स, उनकी कॉम्पोज़िशन, उनकी क्वांटिटी ख़राब होती चली जाती है। तो इसलिए यही रिकमेंड किया जाता है कि आप फ्रेशली एक्सप्रेस्ड मिल्क को जितना जल्दी हो सके इस्तेमाल करें। मुख्तसर यही है कि अगर आप अपने बच्चे को अपना दूध निकाल कर पिलाती हैं, तो आप उसे रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 4 घंटे रख सकती हैं और इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे दूध को बचाना चाहती हैं और इसको फ्रीज़ कर देती हैं, तो आपने ऐसे दूध को बेस्ट यही है कि 6 महीने के अंदर-अंदर इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन अगर आप 1 साल तक भी वेट करती हैं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। कोशिश करें कि जब भी आप दूध को स्टोर करना चाहें ज़्यादा देर के लिए, जैसे कि फ्रीज़र में हो गया, तो ऐसे दूध को आप हमेशा लेबल करें ताकि आपको डेट वगैरह ना भूले और आपके बच्चे की सेहत पर असर ना पड़े। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।